एथेनॉल की बढ़ती मांग, फिर भी किसान को एमएसपी से कम भाव। जी हां, इस समय मक्का अब सिर्फ पशु चारे और खाने की फसल नहीं रह गया। एथेनॉल इंडस्ट्री में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और सरकार भी मक्का आधारित एथेनॉल को ही बढ़ावा दे रही है। लेकिन यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जिस मक्के की मांग बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उसी मक्के को किसान मंडियों में एमएसपी से नीचे बेच रहा है। एमएसपी करीब 2400 रुपए प्रति क्विंटल, लेकिन एवरेज मंडी का अगर आप भाव देखें तो वो 2034 रुपए। यानी कि यहाँ पर सवाल सीधा है, एथेनॉल की तेजी आखिर किसान की जेब तक क्यों नहीं पहुंच रही? सरकार की एथेनॉल नीति से मक्का किसानों को एक बड़े नए बाजार की उम्मीद जगी थी। किसानों को लगा कि पेट्रोल में एथेनॉल की बढ़ती हिस्सेदारी और मक्का आधारित एथेनॉल उत्पादन बढ़ने से कंपनियों की खरीद बढ़ जाएगी, और जब खरीद बढ़ेगी तो जाहिर है कि मक्के के भाव को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन फिलहाल मंडियों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो किसानों की उम्मीद से बिल्कुल अलग हैं। आपको बता दें कि 31 जुलाई 2026 के अखिल भारतीय मंडी थोक भाव के मुताबिक मक्के का एवरेज भाव करीब 2034 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं 26-27 सीजन के लिए मक्के का एमएसपी करीब 2400 रुपए प्रति क्विंटल बताया गया है। मतलब एवरेज किसान को एमएसपी के मुकाबले करीब 366 रुपए प्रति क्विंटल कम भाव मिल रहा है। अब इसे किसान की जेब से समझिए। अगर किसी किसान के पास 50 क्विंटल मक्का है और उसे 2034 रुपए का भाव मिलता है तो एमएसपी के मुकाबले करीब 18,300 रुपए का डिफरेंस बन जाता है। और अगर किसान की उपज 100 या 200 क्विंटल है तो यही अंतर हजारों से बढ़कर दसियों हजारों रुपए तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना भी बेहद जरूरी है। मंडी का औसत थोक भाव और एमएसपी एक जैसी चीजें नहीं है। हर किसान को हर मंडी में एक ही कीमत नहीं मिलती। फिर भी जब औसत बाजार भाव एमएसपी से काफी नीचे हो जाएं तो ये किसानों के लिए चिंता का संकेत जरूर है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इथेनॉल का फायदा क्यों नहीं? मक्का आधारित एथेनॉल की मांग तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन एथेनॉल कंपनियों के पास मक्का के अलावा चावल भी एक विकल्प है। जब कंपनियों को एफसीआई के जरिए सस्ता चावल उपलब्ध होता है तो वो मक्का खरीदने की उनकी जरूरत और कीमत दोनों की क्षमता पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। यानी एक तरफ सरकार मक्का आधारित एथेनॉल को बढ़ावा दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ सस्ता सरकारी चावल मक्का की इंडस्ट्रियल डिमांड पर दबाव बना सकता है। यही वजह है कि किसानों के सामने एक अजीब स्थिति इस समय बन गई है। एथेनॉल बढ़ रहा है, मक्का बढ़ रहा है, लेकिन मंडी भाव एमएसपी से नीचे है। मक्का किसान की लागत सिर्फ खेत तक सीमित नहीं है इस समय, क्योंकि बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक, मजदूरी, कटाई, मंडी तक परिवहन, इन सभी खर्चों के बाद अगर किसान को एमएसपी से नीचे भाव मिलता है तो उसकी वास्तविक कमाई पर इसका बड़ा असर पड़ता है। और यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मक्के की मांग कितनी बढ़ेगी। सवाल तो यहाँ पर यह है कि उस बढ़ती मांग का फायदा किसान को कितना मिलेगा। अगर एथेनॉल कंपनियां बड़े पैमाने पर मक्का खरीदती हैं तो बाजार में कंपटीशन बढ़ सकती है और किसानों को बेहतर भाव मिल सकता है। लेकिन अगर कंपनियों को सस्ता चावल आसानी से मिलता रहेगा और मक्का खरीद सीमित हो जाएगी तो एथेनॉल की बढ़ती क्षमता के बावजूद मंडी भाव पर उसका असर कमजोर रह सकता है। सरकार के लिए अब सिर्फ एमएसपी घोषित करना काफी नहीं है। जरूरत है कि जिन इलाकों में मक्का लगातार एमएसपी से नीचे बिक रहा है वहां खरीद व्यवस्था को मजबूत किया जाए। साथ ही किसानों को सिर्फ मंडी और स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर रहने के बजाय एथेनॉल कंपनियां, फीड इंडस्ट्री और दूसरे बड़े खरीदारों तक सीधी पहुंच मिलनी चाहिए, क्योंकि मक्का अब एक मल्टी यूज फसल बन चुकी है और इसका इस्तेमाल पशु चारे, खाद्य उद्योग और एथेनॉल तीनों सेक्टर्स में हो रहा है। ऐसे में अगर डिमांड बढ़ रही है लेकिन किसान को उसकी फसल का बेहतर दाम नहीं मिल रहा तो सप्लाई चेन के बीच कहीं ना कहीं ऐसा अंतर जरूर है जिसे दूर करना बेहद जरूरी है। क्या सरकार की एथेनॉल नीति मक्का किसान की आय बढ़ाने का अगला बड़ा जरिया बन पाएगी, या फिर सस्ते सरकारी चावल की उपलब्धता मक्के की मांग और भाव पर दबाव बनाए रखेगी? क्योंकि मक्का किसान के लिए असली सफलता सिर्फ ये नहीं कि देश में एथेनॉल का उत्पादन बढ़े। असली सफलता तो तब होगी जब एथेनॉल की डिमांड बढ़े, मक्के की खरीद भी बढ़े और मंडी का भाव भी मजबूत हो और किसानों की कमाई उससे बढ़े। फिलहाल मक्का बाजार में सबसे बड़ा बदलाव यही है। एथेनॉल का बाजार तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या मक्का किसान की कीमत भी बढ़ेगी? फिलहाल ये आने वाले समय में तय होगा। मार्केट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए अभी फॉलो करें मार्केट टाइम्स टीवी को, स्मार्ट इन्वेस्टर्स का ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मार्केट टाइम्स टीवी।